हमारी आज की वीडियो रहने वाली है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स के बारे में। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा देता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा सेफ म्यूचुअल फंड में रहता है। लेकिन सच क्या है? बिगिनर्स के लिए कौन सा फायदेमंद होता है? मेरी आज की ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभोर शर्मा और आप देख रहे हो फाइनेंस विद विभोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में विद प्योर ग्राउंड रियलिटी के साथ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का सिंपल मतलब होता है आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है। अगर आप 10,000 भी इन्वेस्ट करो तो वही पैसा 50 से 100 कंपनियों में लगता है। यानी क्लियर है कि रिस्क डिवाइड हो जाता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है या डेली मार्केट देखने का इंटरेस्ट नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है और आप गाड़ी नहीं चलाते, आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है। सेम ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड में भी एक मैनेजर हायर करते हो। अब जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स क्या होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब होता है आप कंपनी डायरेक्ट खुद चूज करते हो। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, जो भी आपको लगे। यहाँ पर आप ही बॉस हो, डिसीजन भी आपका, प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। रियलिटी ये है कि स्टॉक्स में पैसा बनाना इजी नहीं होता। इसमें पेशेंस, एनालिसिस एंड डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क। रिस्क को कंपेयर कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है क्योंकि पैसा स्प्रेड होता है। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि पैसा एक या दो कंपनियों में होता है। ज्यादातर बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं, रिस्क नहीं। दोनों के बीच में रिटर्न कंपैरिजन कर लेते हैं। आखिर सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिलता है? सच ये है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे म्यूचुअल फंड्स 12 से 15% तक रिटर्न देते हैं, लेकिन स्टॉक्स में 30 से 40% भी रिटर्न मिल सकता है और 30 से 40% लॉस भी हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि हाई रिटर्न हाई टेंशन भी बन सकता है। अगर हम टाइम और नॉलेज की बात करें तो अगर आपके ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस में बिजी रहते हो, तो काफी लोगों के लिए स्टॉक्स में टाइम निकालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पर गेम जीत जाता है। अभी हमने इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस जाने, कुछ कंपैरिजन करा, लेकिन बिगिनर्स के लिए यहाँ पर क्या बेस्ट होता है उसे जान लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट स्टॉक से स्टार्ट करना ऐसा हो जाता है कि जैसे बिना सीखे गाड़ी चलाना। पहले म्यूचुअल फंड से मार्केट का बिहेवियर समझो, फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में आओ। ज्यादातर देखा गया है कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो 70% अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और 30% स्टॉक्स में लगाते हैं। इससे सेफ्टी भी मिलती है और ग्रोथ भी। एंड में मैं आपको फाइनल एडवाइस देना चाहूंगा, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों ही गलत नहीं है। गलत है तो वो है बिना नॉलेज के स्टार्ट करना। पहले नॉलेज लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसा संभालना मुश्किल होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।